नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का लाइव चार्ट ओपन है। यहाँ पर टाइम हो रहा है आपका 2:01। यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट आपको सुबह से ट्रेड करता हुआ जा रहा है। हमने भी सुबह ट्रेड करी थी, काफी अच्छा प्रॉफिट बना, उसके बाद हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट आपको ओपन होता है 17,885 के आसपास। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपको सीधा फॉल होना शुरू होता है। उसके बाद फॉल होकर मार्केट आपका आ जाता है 17,710 के आसपास। उसके बाद मार्केट वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक लेता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक लेता है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, फिर मार्केट नीचे आया। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर आप देखोगे एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है, आपका 17,550 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया और इमीडिएट ऊपर चल गया। उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर पुट को बाय कर रखा था उन्होंने इसी कैंडल के हाई का स्टॉल लॉस रख रखा होगा, तो उनका स्टॉल लॉस हिट हो गया। उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के ट्रैपिंग कर रहा है मार्केट बहुत बुरी तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने इस पॉइंट पे कॉल का सोचा होगा, इस पॉइंट पे कॉल का सोचा होगा, इस पॉइंट पे कॉल का सोचा होगा, इस पॉइंट पे कॉल लिया होगा, इस पॉइंट पे कॉल लिया, इस पॉइंट पे कॉल लिया, अभी भी लोग कॉल का सोच रहे होंगे। ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप एक तरीके से गेमलिंग कर रहे हो। यहाँ पर उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने आज के दिन और कल के दिन, कल का मार्केट में आपको दिखा दूं, कल के दिन भी आप देखोगे तो कल के दिन भी मार्केट में यहाँ पर लोगों ने कॉल को लिया होगा, यहाँ पर कॉल को लिया होगा, यहाँ पर कॉल, यहाँ पर कॉल, यहाँ पर कॉल, यहाँ पर कॉल, यहाँ पर कॉल। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ, आपने अपने अकाउंट को जीरो कर लिया होगा अगर आपने इस तरीके से कॉल के बारे में सोचा होगा। आपको लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करना होता है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद तो आपको बच्चा भी बता देगा कि आपको किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए था, किस पॉइंट पे सेल। में आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा मार्केट आगे किस तरीके से कामकाज कर सकता है। 1.5 घंटा हो रहा है मार्केट क्लोज होने में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी लॉजिक बताता हूँ जिससे आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर पाओ। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपका 2 दिन पहले के चार्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइस आपका यहाँ पर साइडवेज हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे प्राइस यहाँ पर आपका कंटिन्यूसली लोअर लो बनाता हुआ चला गया। तो यहाँ पर आपकी एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूसली प्राइस आ रहा है, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस फिर से नीचे आया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, आपको दिख रहा होगा प्राइस जो भी हाई बना रहा है वो वाले हाई पिछले हाई से नीचे बना रहा है, यानी कि आपका लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बनता जा रहा है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यूसली देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली जो अपने हाई थे उसको एक के बाद एक नीचे की तरफ लगाता जा रहा है। यहाँ पर भी सुबह हाई लगा, यहाँ पर हाई लगा, फिर यहाँ पर हाई लगा, फिर यहाँ पर हाई लगा। और आप लो देखोगे तो लो भी मार्केट में आपके कंटिन्यूसली नीचे के साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आपका ये कंप्लीट एक लोअर लो का एक पैटर्न बन रहा है, डाउन ट्रेंड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल असली वाला। तो काफी लोग क्या करते हैं, प्राइस आपका नीचे आया, फिर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पर कॉल को ले लेते हैं। फिर मार्केट नीचे आया तो लोग सोचते हैं यहाँ पर कॉल को ले लेते हैं। फिर मार्केट नीचे आया तो लोग सोचते हैं कॉल को ले लेते हैं। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे भाई जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा है तो यहाँ पर आप पैसा बना नहीं पा रहे, यहाँ पर मार्केट गिरा, यहाँ पर भी पैसा बनाया नहीं आपने, यहाँ पर मार्केट गिरा, यहाँ पर आपने पैसा बनाया नहीं। तो आप ये कैसे सोच लेते हो अपने माइंड से कि यहाँ पर आप ऊपर जाएगा मार्केट तो पैसा बना लोगे, ऊपर जाएगा पैसा बना लोगे, यहाँ पर आप पैसा बना लोगे। मेरे भाई अगर आप मार्केट में ऐसा करते हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा करना बंद कर दोगे। मैं आपको इसका लॉजिक और साइकोलॉजी बताता हूँ, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर प्राइस नीचे आया। ठीक है, नीचे आने का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करा होगा, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल, तो वो लोगों ने जैसे प्राइस को सेल करा तो वो प्राइस नीचे आया। तो कोई सेलर जब सेल करता है तो प्राइस आपका नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद जब सेलर उस पोजीशन से एग्जिट करता है या अपने प्रॉफिट को बुक करता है तो प्राइस आपको ऊपर आता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जब प्राइस ऊपर आ रहा है तो यानी कि बायर एक्टिवेट हो गए। मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग और बायर एक्टिव और सेलर एक्टिव कब होते हैं, मैं आपको डीप में बताता हूँ थोड़ा सा। देखो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, प्राइस आपको ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आपका प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। तो ये आपका कौन सा ट्रेंड है, आप बोलोगे ये आप ट्रेंड है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे जब प्राइस आपका ऊपर गया तो यानी कि किसी न किसी लोगों ने बाय करा होगा तभी प्राइस ऊपर गया, किसी ने यहाँ पर बॉटम में बाय करा होगा, किसी ने थोड़ा सा मिडिल पॉइंट में बाय करा होगा, कहीं ना कहीं तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट है तभी तो प्राइस ऊपर गया। तो ये सारे के सारे बायर जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, किसी को 1000 का प्रॉफिट, किसी को 1 लाख का, किसी को 1 करोड़ का प्रॉफिट, अकॉर्डिंग यूर कैपिटल के हिसाब से, तो यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस आपका नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो लोग यहाँ पर मिस कर दिए थे कि हमको भी बाय करना, तो प्राइस फिर से थोड़ा नीचे आया तो वो फिर से बाय करेंगे तो प्राइस फिर से ऊपर जाके एक हायर हाई बनाएगा। फिर इन लोगों ने यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, फिर वापस से नए बायर एक्टिवेट होंगे, प्राइस फिर ऊपर जाएगा। ये ऊपर कब तक जाएगा, जब तक जो इसका प्रीवियस लो है
ये ब्रेक हो नहीं जाता। ये ब्रेक होने के बाद सेलर समझ जाएंगे कि प्राइस में अब दम नहीं है, तो प्राइस फिर इस तरीके से आपका एक डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है ना। आपका प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आता है। तो यहाँ पर आप जो आपने ये अप ट्रेंड का देखा, यहाँ पर आप एक डाउन ट्रेंड का देखो, ठीक है ना। प्राइस आपका नीचे आया, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस पे नीचे आया। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर जिस भी पॉइंट पे सेल करा था, तो उन सारे सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे तो प्राइस आपका ऊपर जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर सेल करना रह गए थे, तो प्राइस वापिस से थोड़ा सा ऊपर आता है, तो वो लोग फिर से रेजिस्टेंस फाइंड करके सेल करते हैं, तो प्राइस फिर से नीचे आता है। उसके बाद जो लोग यहाँ पर सेल करते हैं तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो प्राइस ऊपर जाता है। फिर लोगों ने सेल करा, प्राइस नीचे आया, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, प्राइस ऊपर गया, फिर लोगों ने सेल करा, प्राइस नीचे आया। तो मैं आपको यहाँ पर इतना डीप में इसलिए समझा रहा था कि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अप ट्रेंड के अंदर जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं बायर इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस जब नीचे आता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बायर थे उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करे, इसलिए प्राइस नीचे आया। उसी तरीके से प्राइस जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो जो लोग सेल करते हैं इसलिए प्राइस नीचे आता है। लोगों ने सेल करा, प्राइस आपका नीचे आया। उसके बाद जिन लोगों ने सेल करा है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका प्राइस ऊपर जाएगा, ना कि नीचे आएगा। उसके बाद जैसे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं आपको वो लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप क्या सोच के कॉल को बाय करो, आप मेरे को ये बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका 1 दिन, यहाँ पर आपका 2 दिन, उसके बाद यहाँ पर आपका 3 दिन। मैं आपको मेरी हिस्ट्री चेक करा सकता हूँ, यहाँ पर हमने एक भी कॉल बाय नहीं करा। आप जितनी भी हमारी ट्रेड देखोगे, 10 ट्रेड होगी, 20 ट्रेड होगी, 50 ट्रेड, जितनी भी ट्रेड है, हमने एक भी कॉल बाय नहीं करा। हमने सारे के सारे पुट को बाय करे थे, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। लॉजिक आपका सिंपल से इतना है कि जब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर प्राइस ने टॉप लगाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो लोगों ने यहाँ पर सेल करा था इसलिए प्राइस ऊपर आया। तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। मेरे भाई, यहाँ पर बायर एक्टिवेट नहीं होंगे। बायर तब एक्टिवेट होंगे जब प्राइस आपका कुछ इस तरीके से एक हायर हाई का पैटर्न बनाएगा, और सेलर तब एक्टिवेट होते हैं जब प्राइस कुछ इस तरीके से लोअर लो का पैटर्न बनाता है। तो जब भी प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में ऊपर आता है, तो यहाँ पर आपको ऊपर आने पर कॉल को बाय करने के बारे में नहीं सोचना, आपको सेल करने के बारे में सोचना है, रेजिस्टेंस फाइंड करके। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पुट को बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज मैं आपको वीडियो में क्लियरिटी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपका प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, ठीक है ना। हमने भी सेल करा था, फिर प्राइस नीचे आया, अपने लो को ब्रेक कर दिया, तो आपको ये पता चल गया कि प्राइस आपका अभी भी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर ऊपर आया, तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव कैंडल देख के सेल करना था, ठीक है। फिर प्राइस आपका नीचे आया। तो यहाँ पर काफी लोगों का डाउट कि सर आपने बोली कि हायर हाई का पैटर्न जब बने तो यहाँ पर आप कॉल को बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर भी आपको एक हायर हाई का पैटर्न मिल रहा है। तो मेरे भाई, यहाँ पर आप बाय नहीं करोगे, यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आप बाय नहीं करोगे। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा है कि जो प्राइस आपका एक लोअर लो का पैटर्न बना है, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइस आपका लोअर लो का पैटर्न बना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने एक हाई लगाया, ठीक है। प्राइस ने फर्स्ट हाई लगाया, सेकंड हाई ये लगाया, थर्ड हाई ये लगाया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे, प्राइस जो हाई लगा रहा है, यानी कि प्राइस के जो स्विंग बन रहे हैं वो कंटिन्यूसली नीचे के साइड में बन रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे तो ये स्विंग है ना, जहां तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता, ये मेन स्विंग है। ये स्विंग ब्रेक होकर आपको कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन नहीं बनता हायर हाई का, तब तक आप कॉल को बाय नहीं करोगे। तो ये स्विंग तो आपका ब्रेक हुआ नहीं, तो ये स्विंग ब्रेक हुए बिना आपका प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई में आ रहा है। तो यहाँ पर ये हायर हाई का पैटर्न नहीं है, यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर आपका प्राइस नीचे आया, फिर इन लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, इसलिए प्राइस ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई, उसके बाद आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद प्राइस आपको काफी नीचे आया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको करीब करीब 300 से 400 पॉइंट आपका प्राइस नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक भी स्विंग नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया। अब आपने ये रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, यानी कि आपका ये स्विंग बन गया, ठीक है। उसके बाद भी आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस आपका कुछ इस तरीके से हायर हाई का पैटर्न बनाया, लेकिन आप इसमें बाय नहीं करोगे। क्यों बाय नहीं करोगे? क्योंकि आपका जो मेन स्विंग है, तो यहाँ पर आपका मेन स्विंग लग गया, ठीक है ना, ये वाला। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग स्विंग है, यानी कि डाउन ट्रेंड का ये एक हाई है। तो ज्यादा कि हाई ब्रेक नहीं होता, आप कॉल को बाय करोगे नहीं, क्योंकि बायर इसके ऊपर एक्टिवेट होंगे और सेलर यहाँ पर जैसे प्राइस दोबारा आएगा तो वापस से वो सेल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, प्राइस वापस से यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने पुट को बाय करा, उसके बाद प्राइस नीचे गिरा। अब आज क्या दिखाता हूं मैं आपको। अब आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस का जो ये लो था, लास्ट लो,
तो आप देखोगे तो निफ्टी ने ओपनिंग की 5 मिनट की कैंडल के अंदर ये 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। तो आपका ट्रेंड तो डाउन था, ठीक है ना, आपका ट्रेंड डाउन था, तो यहाँ पर भी आप पुट को बाय कर सकते थे क्योंकि आपका ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है और अपने लो को ब्रेक कर दिया। तो आपका फिर से ये एक लोअर लो का पैटर्न बन गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर प्राइस आपका नीचे आया फिर ऊपर आया। तो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर आया तो यहाँ पर आपको सेल करने के बारे में सोचना था कोई नेगेटिव कैंडल देख के, ना कि आपको बाय करने के बारे में। फिर प्राइस नीचे गया तो प्राइस ने जो फर्स्ट वाला लो लगाया था उसको ब्रेक करके प्राइस ने नया लो बनाया। तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मैंने क्या आपको क्या बोला कि प्राइस आपका कुछ इस तरीके से लोअर लो का पैटर्न बनाए तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखो प्राइस आपका नीचे आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया। तो यहाँ पर आप मेरे को ये बोलोगे कि सर इसने लोअर लो का पैटर्न तो ब्रेक कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारा इसने स्टॉप लॉस मार दिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, आप ध्यान से समझो। देखो इसके अंदर दो चीजें होती है, प्राइस आपका नीचे आया उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने जैसे इसके लो को ब्रेक करा तो यहाँ पर आप पुट को बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन ये रहती है कि जब आप, तो इसमें कंडीशन ये है कि प्राइस आपका नीचे आया उसके बाद ऊपर गया तो आपको ये तो याद है कि प्राइस कंटिन्यूसली इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है लोअर लो लगा के। तो यहाँ पर आपको याद है जहां तक इसका जो हायर हाई ब्रेक नहीं होता इस तरीके से एक, तो आप इसमें कॉल के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइस आपका नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो प्राइस आपका जब ये लो को ब्रेक करेगा, जैसे मान के चलिए सपोर्ट है, ठीक है, और ये लो भी है, तो यहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी। फिर प्राइस जैसे इसको तोड़ेगा सपोर्ट को तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, और प्राइस फिर इसको टच करने के बाद फिर से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर भी आप पुट को बाय करने के बारे में सोच सकते हो और आप इसके लो के ब्रेक होने पर भी सेल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसका लो अगर ये वाला स्विंग अगर बड़ा बन जाएगा तो प्राइस आपका यहाँ से आ रहा है चल के, ठीक है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस से चल के आ रहा है आपका प्राइस और डायरेक्ट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। तो प्राइस आपका है तो डाउन ट्रेंड में, लेकिन प्राइस आपका यहाँ से इसको ऊपर आ जाएगा फिर ट्रैप करके। तो लोग बोलते हैं कि प्राइस ने ट्रैपिंग कर ली। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, प्राइस आपका नीचे आया फिर प्राइस ऊपर गया, फिर जिन लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस पर सेल करा था तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ना कि आप यहाँ पर पुट को बाय करो। अगर इसका स्विंग छोटा है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा, देखना ध्यान से। प्राइस आपका नीचे आया, ठीक है ना, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर ये आपका स्विंग तो बिल्कुल छोटा सा है तो आप इसके लो पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना, इसका स्विंग छोटा है तो आप लो पे एंट्री कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगी। यहाँ पर देखो प्राइस आपका नीचे आया फिर ऊपर गया फिर प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका स्विंग काफी बड़ा है। तो इसका लो ब्रेक होते होते यहाँ पर आपकी मूवमेंट हाथ से चल जाएगी। तो आपको तो दिख रहा है प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर भी आप नेगेटिव कैंडल देख के सेल कर सकते हो। आपके इसके लो के टूटने का वेट नहीं करना है क्योंकि आपका प्राइस डाउन ट्रेंड में। तो मान के चलिए प्राइस आपका यहाँ से चल के आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर प्राइस ने 150 पॉइंट की मूवमेंट कर दी वन वे। उसके बाद आप देख रहे हो कि प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया और सपोर्ट ब्रेक करके और नीचे जाएगा। तो मेरे भाई आप साइकोलॉजी समझो, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करा होगा उन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही प्रॉफिट उनका कम होने लगेगा, मान के चलिए यहाँ पर उनको 1000 का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पर उनको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, तो जैसे ही उनका प्रॉफिट 10,000 से 9,500, 9,000, 8,500, 8,000 होगा तो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे तो एकदम से प्राइस आपका उछाल मारेगा ऊपर की साइड। तो आपको लगता है कि प्राइस ने ट्रैप कर दिया, तो मेरे भाई आपको एंट्री वहां पे करनी है जहां पे सब लोग एंट्री करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका प्राइस लोअर लो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। लोगों ने तो यहां पर एंट्री कर ली पहले से, तो उसके बाद आप यहां पर एंट्री करो, आप रिटेल हो तो यहां पर आप ट्रैप होते हो। प्राइस आपको इस तरीके से नीचे आके ट्रैप कर लेता है। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं, यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा प्राइस आपका यहां पर आया, ठीक है ना, यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। उसके बाद आप देखोगे प्राइस ने जैसे इसके लो को ब्रेक करा, यहां पर आपने एंट्री करी, उसके बाद प्राइस आपको ऊपर चल गया, आपको ट्रैप कर लिया, आपका स्टॉप लॉस मार दिया, उसके बाद प्राइस अब नीचे आ रहा है। यहां पर भी आप देखोगे यहां पर भी प्राइस ने आपको ट्रैप करा। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर हमको ट्रैप कर लिया कॉल में, तो मेरे भाई यहाँ पर भी आपको कॉल बाय नहीं करना था। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। प्राइस का देखो, प्राइस आपका नीचे आया, उसके बाद स्विंग बनाया, ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, तो आपका स्विंग तो एक ये रहा, ठीक है, आपका और एक स्विंग ये रहा, ठीक है ना, ये आपके दो स्विंग मिल गए, यानी कि तो यहाँ पर आपने मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर भी प्राइस ने एक बड़ी कैंडल बनाई थी, तो आपका ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया, तो प्राइस ने इसको टच करा है, तो आपने यहाँ पर कॉल की एंट्री क्यों करी? आपको तो याद है ना कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो प्राइस पे आपको रेजिस्टेंस पे सेल करने के बारे में सोचना था। हालांकि आपको इतनी बड़ी कैंडल बन गई, यहाँ पर सेल करने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन आपको यहाँ पर तो सेल करने का मौका मिला था ना, तो यहाँ पर तो आप सेल कर सकते थे ना। तो दोस्तों प्राइस कंटिन्यूसली आपका लोअर लो बनाता जा रहा है, ठीक है ना, तो प्राइस आपके नए लोअर लो बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस पर सेल करने के बारे में सोचना है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो प्राइस जब भी यहाँ पर आएगा तो आपको सेल करने के बारे में सोचना है, आपको बाय करने के बारे में नहीं सोचना। जब भी प्राइस नीचे जाके ऊपर आए तो आप समझ जाओगे यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है, तो इन लोगों ने प्रॉफिट बुक करा इसलिए प्राइस ऊपर आया, फिर प्राइस नीचे जाता
है। अब ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे कि हमने तो कॉल बाय कर लिया। तो मेरा भाई यहाँ पर आपका कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ता, क्योंकि मान के चलिए जैसे आपके रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस आपका इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आया, तो हो सकता है कि प्राइस इसको टच करके नीचे जाए, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा पहले से बाउंस बैक ले ले नीचे की साइड में, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा इसको ब्रेक करते फ्लो में, उसके बाद नीचे जाए। तो लोग यहाँ पर भी सेल करना शुरू कर देते हैं अग्रेसिव, यहाँ पर भी लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर भी लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम हो गया 2:23, प्राइस आपका नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर आए तो यहाँ पर आप या यहाँ पर आप सेल करने के बारे में सोच सकते हो। प्राइस में जो भी कैंडल बनती है नेगेटिव, जैसे कि बेरिश इंगल्फिंग होगी, कोई डोजी होगी या कोई शूटिंग स्टार, कुछ इस तरीके से बने तो आप सेल करने के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पर आपका टाइम तो हो चुका है, प्राइस से ज्यादा मूवमेंट करेगा नहीं, क्योंकि निफ्टी की जो एक दिन की चाल रहती है वो रहती है 150 से 200 पॉइंट की मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी अगर आप टॉप से मार्क करोगे बॉटम तक, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी करीब करीब आपकी 400 पॉइंट की मूवमेंट होगी निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर आपका 2% से ज्यादा निफ्टी फॉल हो चुका है, तो कितना फॉल होगा, तो यहाँ पर आपके जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी आईवी स्पाइक मार जाती है। आईवी जब ऊपर जाती है ना तो आपके प्रीमियम नीचे आते हैं, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपकी विक्स भी है ना आज 10-15% ऊपर की साइड में चल गई, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि मार्केट आपका काफी ज्यादा वोलेटाइल हो गया। यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक कैंडल इसकी 50 पॉइंट की, यहाँ पर आपकी 45 पॉइंट की, तो काफी बड़ी बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम काफी स्लो बढ़ेगा इस तरीके से, लेकिन प्रीमियम गिरेगा तो आपका डायरेक्ट ऐसे गिरेगा। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी कम रखनी है। यहाँ पर आपका डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो प्राइस जब तक आपका हाई था आज का, जैसे मान के चलिए कैंडल बन गई, ठीक है, तो आपको इसके हाई को मार्क कर लेना है, कल की कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है, और परसों की कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। तो जब भी प्राइस आपका अगर इन एक भी कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद आप कुछ इस तरीके से हायर हाई देख के कॉल के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पर काफी बड़ी कैंडल बन गई। तो यहाँ पर मैं आपको कल बताया तो कल मार्केट क्या हो सकता है। तो कल के दिन मार्केट अगर आपका गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, या मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है, तो कल के दिन मार्केट में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप नजर बना के रखना। यहाँ पर मार्केट के अंदर आप ओपन होते से सेल करने के बारे में मत सोचना कल के दिन, भले इसका ट्रेंड डाउन है, लेकिन यहाँ पर कल के दिन मतलब 99% चांस है, आप इस वीडियो को नोट करके रख लेना, 99% चांस है कल के दिन मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिले 200 से 300 पॉइंट की वन वे। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कॉल को बाय कर लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग, यानी कि मार्केट ऊपर के साइड में उछाल ले सकता है 200 से 300 पॉइंट को, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बता दूं, जब भी प्राइस आपका इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चले ना, जब भी प्राइस आपका एक लोअर लो बना के चले, तो यहाँ पर जब भी ये मार्केट ऊपर आएगा तो यहाँ पर आपका सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। यानी कि मार्केट ऊपर आया तो लोग सेल कर देंगे, तो इसको सेल ऑन राइज का मार्केट बोलते हैं। तो सेल ऑन राइज का मार्केट जब तक चल रहा है तब तक आप इसको, जैसे मार्केट ऊपर जाए तो आप सेल करो, मार्केट ऊपर आया आपने सेल करा, फिर मार्केट ऊपर आएगा तो यहाँ पर आप फिर से सेल कर सकते हो। तो जब तक मार्केट आपका कुछ इस तरीके से बाय ऑन डिप का मार्केट ना बने, जब तक आपको सिर्फ रेजिस्टेंस देख के यहाँ पर सेल करना है। क्योंकि जब भी मार्केट का आपका इस तरीके से कोई डाउन ट्रेंड रहता है तो मार्केट का एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब भी मार्केट का ट्रेंड अप रहता है इस तरीके से तो मार्केट का छोटा सा सपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मार्केट आपका डाउन है तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पुट को बाय करने के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो नहीं सकते। बायर को एक्टिवेट होने के लिए जो डेली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जितने भी पुल बैक आएंगे ऊपर की साइड में, तो ये सारे के सारे सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो जब भी मार्केट ऊपर गया सेल हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर सेलिंग आ गई, फिर मार्केट ऊपर गया सेलिंग आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर मूवमेंट और यहाँ पर जितने भी सेलर है उनको काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो वो लोग जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको एक ऊपर की साइड में मार्केट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्वांटिटी आप बिल्कुल कम रखना, तो वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है बुलिश साइड में, तो आपको थोड़ा सा संभल के यहाँ पर ट्रेड करनी है, क्योंकि काफी ज्यादा मार्केट फॉल हो चुका है। तो थोड़ा सा इसको प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो ऊपर की साइड में, उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन देख के सेल कर सकते हो।